जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, कल हमने 15 पेज पढ़े थे जिसमें अंगद ने रावण को समझाया कि राम साधारण मानव नहीं है और उनसे तुम बैर नहीं करो, लेकिन रावण नहीं माना। अब आगे के हम 15 पेज आज पढ़ेंगे। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय श्री राम। हे कांत, मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब हे स्वामी, झूठ गाल ना मारिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ और अतुलनीय बलवान जानिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में विशेष लज्जा नहीं आती। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंद, आप उन्हें समझिए जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े। उन सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थी मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। हे प्रियतम, अब भी पूर्ति कर दीजिए, और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया, और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठा कर घर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए। वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। 10 शीश रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के बस में है। इसलिए हे कौशलराज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के सब समाचार कहे। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानरराज सुग्रीव, वृक्षपति जाम्बान और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया, और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके लिए यथायोग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं, और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं।
लंका को अत्यंत श्रेष्ठ किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर करके सोता है। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल, सांगी, तोमर, मुग्धगर, प्रचंड फरसे, सूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं। ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में चाव होता है। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है। सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के ठट्ट देखे। वे रीछ वानर दौड़ते हैं, औघट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओंठ काटते और खूब डपटते हैं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। बानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यशगान करने लगे। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे योद्धा, इस प्रकार वे धरती पर आ गिरते हैं। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब योद्धाओं को लौटा कर वह क्रोधित होकर बोला, मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के उग्र वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में सम्मुख मरने में ही वीर की शोभा है। तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। शिव जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और देवित कहाँ हैं। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ा भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया।
यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगीं। अब की बार 2 उत्पाती बानर आ गए। बानर लीला करके दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं। तुम श्री राम जी को नहीं बसते, उसका यह फल लो। एक को दूसरे से मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। जिन बड़े बड़े मुखियों को पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभी जी, दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। राक्षस मुझे वैरभाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं, ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में कैसे शोभा देते हैं, जैसे 2 मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं, मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। 10 दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर संदेह दूर हो जाते हैं। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत करनी करते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सांप और मत्स्य उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर गरज रहे हैं। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही ये बानर श्रम रहित हो गए। वहां रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। बानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। आप शीघ्र ही बताओ क्या विचार करना चाहिए। माल्यवंत अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु कैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान अवतरित हुए हैं, जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाले हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन है। एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा? बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। अरे अभागे, मुंह काला करके निकल जा।
तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह ना दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बिठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट बानर योद्धा बढ़ते हैं, कट जाते, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, तब भी वे लटते नहीं। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ मारे जाते हैं। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील दिव्य सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने ना हो सके। रीछ बानर जहाँ तहाँ भाग चले। सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अपशेष न कर दिया हो। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। सारी सेना को बेहाल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काटकर अलग कर दिया। श्री राम जी का प्रताप देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। शिवजी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे, जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। आकाश में चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगीं। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियाँ नाच नाच कर मारो काटो की आवाज़ करने लगी। वह कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियाँ बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। माया देखकर बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा। वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। उनके लाल नेत्र, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल शरीर कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी। वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। नवों खंडों में ऐसी आवाज़ भर रही है। प्रचंड रुंड जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है, मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक दूसरे को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल और अनीति करता है। तब भगवान अनंत जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए।
शेष जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। तब उसने वीरघातनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, जिनके क्रोध की अग्नि 14 भवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, आज हमने पढ़ा कि हनुमान जी और अंगद जी ने रावण की सेना से युद्ध किया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। जय श्री राम।